दोस्तों लाइफ में आप सभी किसी वेबसाइट पर अगर विजिट करेंगे या फिर कोई आईडी बनाएंगे तो ऐसे में आप सभी ने आई एम नॉट अ रोबोट ऐसे कई कैप्चर्स फिल किए होंगे। ये सभी आप सभी के एक छोटे से एग्जाम जैसे होते हैं। ऐसे में आप सभी ने कभी सोचा है ये सभी कैप्चर्स आपसे भरवाए क्यों जाते हैं, आप सभी का टाइम क्यों वेस्ट किया जाता है इन सभी कैप्चर भरवाने के लिए? इन सभी सवालों के जवाब आज आपको मिलने वाले हैं। सो हाय गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप सभी देख रहे हैं टेक्निकल हिमांशु। दोस्तों आप सभी को मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। आप सभी ने आईआरसीटीसी का नाम सुना होगा। इस वेबसाइट से इंडियन रेलवे में चलने वाली किसी भी ट्रेन की टिकट की बुकिंग हम लोग करा सकते हैं। इस वेबसाइट पे सुबह 11 बजे तत्काल टिकट की बुकिंग चालू होती है। तो ऐसे में अगर मुझे तत्काल की टिकट की बुकिंग करनी होगी तो मैं सुबह 11 बजे उस वेबसाइट पर लॉग इन करूंगा, फिर सारी फॉर्मेलिटीज को क्लियर करके टिकट को ले सकता। तो ऐसे में ये सारी फॉर्मेलिटीज को क्लियर करने मुझे कम से कम 3 से 4 मिनट लग जाएगी। और अगर इन बीच में किसी और ने सारी फॉर्मेलिटीज मुझसे पहले अगर क्लियर कर दी रहेगी तो वो टिकट्स उनको मिल जाएगी। तो ऐसे में अगर मैं कोई अगर एक प्रोग्रामर हूं और मेरा दिमाग कोडिंग्स में चलता है तो ऐसे में कोई एक स्क्रिप्ट बना सकता हूं या फिर कोई एक बॉट बना सकता हूं जो कि मेरी जगह उस वेबसाइट पे जाके सारी फॉर्मेलिटीज को क्लियर करके मेरे लिए टिकट निकाल के ला सकता है। जो सारी फॉर्मेलिटीज में 2 से 3 मिनट में क्लियर करता है वो सारी फॉर्मेलिटीज वो बस 10 से 12 सेकंड में क्लियर करके मेरे लिए टिकट ला सकता है। तो ऐसे में इन कंपनियों के लिए यही प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी कि ऐसे में पता कैसे लगाया जाए कि ह्यूमन है या फिर बॉट है, क्योंकि ज्यादातर कंपनियां ऐसे सब स्क्रिप्ट बना के बॉट बना के सारे टिकट्स को 10 सेकंड 20 सेकंड के अंदर ये सारे टिकट्स खरीद लेती थी। तो ऐसे में ज्यादा लोग के पास ये सारे टिकट्स पहुंच नहीं पाते थे। तो कंपनियों ने ऐसे में बहुत ही दिमाग लगाया। फिर उन्होंने 2003 में कैप्चा को लॉन्च किया। कैप्चा एक शॉर्ट फॉर्म है। कैप्चा का फुल फॉर्म होता है कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट। इन सारे कैप्चर्स में आप सभी को अलग अलग वर्ड्स दिखाए जाते थे, नंबर्स दिखाए जाते थे, उनके पीछे थोड़ी नॉइज डाल दी जाती थी जिससे कि ह्यूमन को देख के समझ जाए, लेकिन ये कंप्यूटर अगर एक बार इसको देखे तो वो समझ ना पाए, जिससे कि मालूम पड़ सके ये एक स्क्रिप्ट है या फिर कोई एक ह्यूमन है, जिससे कि ये सभी स्पैमिंग रुक सके। आगे चल के लोगों ने सोचा बिना मतलब का सभी को ऐसे नंबर्स या फिर अल्फाबेट्स दिखा कोई फायदा नहीं होने वाला, इससे अच्छा कुछ मीनिंगफुल वर्ड्स दिखाते फिर पिक्चर्स दिखाते। तो ऐसे में आगे चल के कंपनी ने बनाया रीकैप्चा। इस कंपनी ने सारी बुक्स को स्कैन किया। इसके पीछे एक और टेक्नोलॉजी OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इस टेक्नोलॉजी की मदद से इस कंपनी ने सारी बुक्स को स्कैन करके कंप्यूटर से बोला तू पढ़ पढ़ के बता कि इसमें तुझे क्या क्या समझ आ रहा है और क्या क्या नहीं। तो ऐसे में कंप्यूटर ने कुछ ऐसे वर्ड्स बताए जो कि कंप्यूटर नहीं पढ़ पाया। तो ऐसे में लोगों ने वो सारे वर्ड्स कैप्चा में डाल दिए, जिससे कि अगर कंप्यूटर वो सारी चीजें नहीं पढ़ पा रहा है तो ऐसे में ह्यूमन आई उन सभी चीजों को देख के पढ़ सकती है और उन सभी को एंटर कर सकती है, जिससे कि स्पैमिंग रुक सकती है। तो ऐसे आगे चल के 2009 में गूगल आया। गूगल के भी सर्च इंजन में बहुत सारी स्पैमिंग हो रही थी, सर्च इंजन में या फिर उसके ईमेल आईडीज में एक मिनट में लाखों ईमेल आईडीज बन रही। तो ऐसे में गूगल ने सोचा कि हाँ कुछ तो करना पड़ेगा। तो ऐसे में गूगल ने रीकैप्चा कंपनी को खरीद लिया। गूगल ने सोचा ये रीकैप्चा को थोड़ा और इजी कर देते जिससे कि लोगों का टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। तो ऐसे में अभी आप सभी को ऐसे कुछ कैप्चर्स देखने को मिलते हैं, आई एम नॉट अ रोबोट, जिसमें आपको सिंपली टिक करना रहता है और वहां पे ग्रीन टिक आ जाता है, जिससे कि आप सभी वो लेवल को पार कर जाते हैं। ऐसे में आप सभी को मैं बता दूं, जब भी आप आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करेंगे तो ऐसे में आप सभी के IP एड्रेस, आप सभी का लोकेशन, आप सभी ने कर्सर को किस मोमेंट में उस आई एम नॉट अ रोबोट पे लेके आया है और आप उस वेबसाइट पे कितनी देर से आपने स्क्रॉल किया, कितनी देर से आप उस वेबसाइट पे हैं, ये सभी जानकारियों की मदद से गूगल आप सभी को आई एम नॉट अ रोबोट के लिए वेरीफाई करता है। लेकिन अगर तब भी अगर गूगल आपको वेरीफाई नहीं कर पाता तो ऐसे में गूगल आप सभी को कुछ इमेजेस दिखाने लगता है, कुछ वर्ड्स दिखाता है, जिससे कि वो बोलता है कि आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, फिर ऐसे में वो आपको वेरीफाई कर देता है। तो ऐसे में गूगल आप सभी को वेरीफाई कर लेता है कि हाँ आप एक रोबोट नहीं एक ह्यूमन है। तो एक तरह से कैप्चा जो है वो सारी वेबसाइट्स के लिए एक मसीहा है जो कि सारे स्पैमिंग को रोकता है और इससे बहुत सारी स्पैमिंग कम हो जाती है। तो ऐसे में अगर आप सभी की भी कोई वेबसाइट है और आपने अगर उसके ऊपर कैप्चा नहीं डाला है तो उसके ऊपर भी चांसेस है स्पैमिंग होने की। तो ऐसे में आप सभी भी उसके ऊपर कैप्चा ऐड कर दीजिए। आई एम नॉट अ रोबोट ये कैप्चा की वजह से सारी स्पैमिंग रुक जाती है, जितने भी सब फ्रॉड हो रहे हैं ये सभी कम हो जाती है। जो आईडीज जो एक मिनट में बनती है वो सभी रुक जाती है, जिससे कि सारी स्पैमिंग धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आप सभी को आज की वीडियो अच्छे से समझ गई होगी। अगर वीडियो से रिलेटेड आप सभी को कोई भी डाउट होगा तो आप सभी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और आज के लिए बस इतना ही।